ये मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, ये जयंती माता मंदिर का एंट्रेंस गेट है। खरगोन जिले के बड़वा शहर में स्थित जयंती माता का प्राचीन मंदिर आस्था और शक्ति का केंद्र है। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और 9 दिनों तक एक विशेष पूजा अर्चना होती है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं दिव्य धाम की झलक, जहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। मेरे पीछे जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये चोरल नदी है और ये नदी जाके सीधे मिलती है नर्मदा जी से, और वो रहा माता जी का मंदिर। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा मनीष नाम है। मनीष, कहाँ से हो आप? मैं मुंदी से। मुंदी से हो? हाँ। तो यहाँ दुकान आपने यहीं पे लगाई है? और ये मंदिर के पास में जो मेला नवरात्रि पे जो भराता है, हाँ, तो ये कितने साल से भरा रहा है? ये तो काफ़ी समय से भरा रहा है, ताकि हमको 5 साल हो गए थे। आपको 5 साल हो गए? हाँ। तो इसका जो टैक्स वगैरह होता है वो देना पड़ता है क्या? टैक्स वगैरह तो देते हैं ना, फॉरेस्ट। फारेस्ट को देते हैं? अच्छा, पूरा पैसा जो रहता है फारेस्ट को हाँ जाता है। हाँ। और कितने साल से देख रहे हैं आप ये ये मंदिर? तो हम 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से यहाँ आ रहे हो? हाँ। उसके अलावा और अलग कितने साल से? उससे अलावा तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कुछ पुराना तो जब से चल रहा है। अच्छा, मेला तो हम तो देख रहे हैं ये माता जी के मंदिर के जस्ट साइड में, और यहाँ पे पुजारी जी और उनकी पूरी फैमिली रहती है। जो आंटी हम मेरे सामने भी मौजूद हैं, ये पुजारी जी की धर्मपत्नी है। कैसे आंटी? अच्छा, कहाँ यहीं रहते हो आप? हाँ यहीं रहते हैं ना 10 दिन। 10 दिन यहीं रहते हो? हाँ ये नवरात्रि वाले? हाँ, और इसके अलावा 10 दिन वो बड़ी में रहते हैं। बड़ी में रहते हो? तो कितने लोग रहते हैं इस रूम में? पूरा परिवार रहता है। तो परिवार में कितने सदस्य? 10 10 11 11? उनके बीवी बच्चे? बच्चे न सहित सब। बच्चे सहित सब? तो ये रूम में आप सब लोग बन जाते हो हाँ आराम से? हाँ, आप कहाँ से हो? राजस्थान से। तो राजस्थान से आए हो आप यहाँ पे? ये सिर्फ नवरात्रि सेलिब्रेट करने? नहीं नहीं, हमारा घर है बड़वा में। बड़वा में घर है? हाँ। बाकी आप जब नवरात्रि जो रहती है, जब नवरात्रि आती है तब आप लोग यहाँ जाते हो? तो मेरे साथ में बैठे हैं इस मंदिर के मेन पुजारी। जय माता दी पंडित जी। जय श्री माता जी की। कैसे हो आप? बात ठीक है, भगवती की कृपा से। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो बचपन से हूँ माई के दरबार में। बचपन से ही? बचपन से ही। तो इसके पे आपके पहले आपके पिताजी भी रहते थे? न, मेरे नाना जी रहते थे यहाँ। आपके नाना जी रहते थे? नाना जी रहते थे। तो फिर आपके पिता, आपकी मम्मी के वो कैसे? नहीं, पहले नाना जी रहते थे। हाँ। और नाना जी के पास में मैं 80 से मतलब यहाँ पे हूँ। वैसे तो सन 1962 में मुझे यहाँ उनने अपने पास में रखा था, लेकिन जमा नहीं तो मैं चला गया था। अच्छा। फिर 80 से मतलब यहाँ पे उनकी सेवा में हाँ। यहाँ पे रहा। तो मंदिर को कितने साल हो गए? ये तो प्राचीन है, पांडवकालीन है। पांडवकालीन? हाँ। आपने इस मंदिर के बारे में क्या क्या सुना है? मैंने तो क्या सुना है भगवती का, ये है कि त्रिकालदर्शी है माता। यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बातें सुनी तो देखा भी है। माता जी के 9 रूप देखे हैं आपने यहाँ पे रह के? 9 रूप तो अलग है। हमने तो माता जी का, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में है जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये मार्कंडेय जी महाराज ने मतलब दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया था। हाँ। उसके अंदर मतलब यह है 700 श्लोकों में अर्घलाक स्तोत्र का सर्वप्रथम मंत्र है। अच्छा। और नवरात्रि पे 9 दिनों में जो माता जी के रूप है मनाए जाते हैं 9 दिनों में, वो कैसे मनाए जाते हैं यहाँ पे? जैसे कि पहला प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 स्वरूप भगवती के हैं जो 9 दिन में मनाए जाते हैं। इनको 9 दुर्गा का स्वरूप दिया गया है। अच्छा। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर आपको ये देखा था आपने, जब माता जी का बहुत सारा सिंदूर गिर गया था और स्वरूप चेंज हो गया था? वैसा है कि प्राचीन काल से है ये तो प्रतिमा, जो सिंदूर चढ़ते चढ़ते 1.25 कुंटल के लगभग सिंदूर माता ने एक साथ में छोड़ा है। हाँ। तो वो देखा है। 1.25 कुंटल सिंदूर उस समय ऐसे ही गिर गया था? मतलब हाँ। माता जी ने दूसरा रूप धारण करा था क्योंकि? नहीं, ये जो प्रतिमा है इस पे मतलब चढ़ते चढ़ते 1.25 कुंटल लगभग हो गया था। उससे ऊपर भी हो सकता है। हाँ। तो
ये 2013 के अंदर बाढ़ आई थी, उसमें 12 घंटे माता जी की मूर्ति जलमग्न रही थी। हाँ। तो पानी सिंदूर और प्रतिमा का बीच में मतलब एक परत मतलब वैसा होने से वो वैसा हो गया। अच्छा। और 3 बार माता जी के ये आंखें जो चोला चढ़ाती धब जाने के कारण 3 बार 3 आंखें निकली है। तब चोला छोड़ा उसको पूरा मतलब हमने देखा है तो तब 3 आंख कितने समय में मतलब दबी थी। हाँ। ये हुआ था। यहाँ पे उसके अलावा आपने कभी कोई से चमत्कारी चीज आपने देखी इतने सालों में, 80 साल में? अब चमत्कारी तो क्या बताऊं, चमत्कारी तो जो होती है भगवती खुद को दिखाई देता हुई है, बाकी का तो बका हुआ भी वो होता है। मतलब आपने इसे कभी देखा है? अब मैंने देखा है तो मैं बताऊं तो क्या है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। इसलिए भगवती के चमत्कार है तो चमत्कार कोई नमस्कार है। भगवती का दरबार में सबकी आस्थाओं का सैलाब है, मेला है, सब आते हैं सब जाते हैं, आनंद खुशियाँ मनाते हैं। अगर चमत्कार ही नहीं होता तो उसमें नमस्कार कौन करते हैं। सही बात है। ठीक। यहाँ पे शेर वगैरह भी है जंगल में? ये जंगल है, परिक्षेत्र है, पूरा जंगल है। इसमें सभी जानवर है, शेर भी है, तेंदुआ भी है, लकड़बग्गा भी है, तो इसे आप यहाँ रहते तो सांबर आपको डर भी नहीं है, लगता? चीतर। डर तो ऐसा है कि उसका कोई रूप तो होता नहीं है कि जो दिखाया जाता है कि ये काला गोरा पीला वैसा। वो जो तो सामने होता है उसी को पता चलता है कि कैसा डर होता है। माता जी की पूजा कब से स्टार्ट होती है? माता जी की पूजा तो जो नवरात्रा का समय है, रात्रि को 2 बजे से माता का अभिषेक पूजन प्रारंभ चालू हो जाता है। सुबह प्रातःकाल 6 बजे मतलब माँ का आरती होती है, संहार पूर्ण होकर। ये बात। ये जो हमारे साथ में मौजूद है, ये यहाँ के मेन पुजारी पंडित जी के बेटे हैं। नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? जय माता दी। पंडित जी, कहा जाता है कि जो माता जी है वो पांडवों की कुलदेवी है। हाँ जी, जब पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ था, हाँ। तो 12 साल का तो वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास। तो 12 साल का वनवास पूर्ण होने के पश्चात जब 1 साल का अज्ञातवास था, उस समय उन्होंने यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर यहाँ पर माता जी का पूजन पाठ किया था। तो माता जी ने स्वयं प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जो अज्ञातवास है वो सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। और यह माता जी जो है जयंती माता पांडवों की कुलदेवी कहलाती है। अच्छा, और माता जी के 3 स्वरूप हैं। हाँ जी। देखे आपने? जी, आप दिन भर जब मंदिर में रहकर देखेंगे तो आप इस चीज़ को जब अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब सुबह देखेंगे तो आपको बालक के स्वरूप में बाल अवस्था, और फिर उसके पश्चात 12 बजे के बाद में जैसे आप देखेंगे तो आपको युवा के समान आपको उनके चेहरे के अंदर अंतर दिखाई देगा। ना पूरी प्रतिमा में अंतर नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ गौर से पूरा दिन भर, और उसके पश्चात आप 4-5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति होता है तो उसके चेहरे में कितना कैसा दिखता है, तो उस प्रकार आपको उनके चेहरे के अंदर अंतर दिखेगा। किंतु आपको ये सब अनुभव करने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए प्रातः काल से सायं काल तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो और माता जी के तीनों स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा आपने क्या चमत्कारी चीजें देखी अपने जीवन में जब से आप यहाँ पे? माता जी के मंदिर में हमने बहुत से ऐसे चमत्कार देखे, बहुत से ऐसी भक्तों के ऊपर माता जी ने कृपा की है, वो भी देखिए। एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ। एक समय इंदौर से एक महिला थी, उनके पति जो उनको यहाँ लेके आए थे, तो उनके पति यहाँ लेके आए तो उनकी जो दोनों नेत्र जो थे बिल्कुल बंद हो चुके थे। मतलब उनको दिखता था लेकिन किसी कारण उनकी जो पलकें थी वो चिपक के खुलती नहीं थी, ऐसे पकड़ के और खोलना पड़ती थी और ऐसे चिपक गई थी। तो मैं अखंड दीपक ठीक कर रहा था, ये जोत माता जी का जो घी की जोत है उसको ठीक कर रहा था। तो उस समय उनके पतिदेव यहाँ खड़े होकर रो रहे थे जोर जोर से माता जी के सामने। अब उनकी जब रोने की आवाज़ सुनी, मैं दीपक ने क्या हुआ उनसे सवाल जवाब पूछा
तो कहने लगे कि पंडित जी मैं क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इनको पालूं, मैं इसका इलाज करा करा के लाखों रुपए खर्च कर दिए, बच्चे को पढ़ाऊं कि इस पे खर्चा करूं, घर का काम करूं कि नौकरी करूं, तो अब मैं करूं तो क्या करूं, खूब रो रहा। तो मैं दीपक, तो जब दीपक ठीक करते हैं तो हाथों में काला तो लगता है, उसका जो गोल होता है। तो मैंने ठीक है, तो उस जो महिला थी उसकी आंखों पे पूरा वो जो मेरे हाथ का जो काला लगा हुआ था वो उसके ऊपर लगा दिया। और मैंने कहा कि ठीक है, जैसे ही माता जी कृपा करें आप कन्या भोजन कर देना, 51 कन्या की माँ देना, और माता जी तुम पर कृपा करेगी। तो वो आए थे शनिवार के दिन, और एक दिन बीच में गया रविवार का, और सोमवार के दिन पुनः वो आए मंदिर पे, और वही लेडीज दौड़ते दौड़ते हुए आई मंदिर में और मुझसे कहती पंडित जी पहचाना मुझे। 2017 का कैसे किया? ये इसको हो गया 5 साल, हाँ, ये मतलब 5-6 साल, 20 से पहले की बात है, 19 की, 2017, 18, 19 की होगी। 19 की। 19 की। तो वो जो महिला थी वो दौड़ते हुए मेरे पास में आई, तो बोले पंडित जी पहचाना मुझे। अब उस समय वो महिला को देखा, तो उस समय तो मैंने उसको ऐसा स्थिति में देखा था कि उसको पकड़ के लाए थे, लेकिन जब बाद में जब वो खुद दौड़ते हुए आई तो मैं कैसे पहचानूंगा। बोला मैं नहीं पहचान पाया, आप कौन है। फिर उनके जो पति देव आए, उन्होंने बोला पंडित जी माता जी ने बड़ी कृपा कर दी, देखो एक दिन में इसके नेत्र ठीक कर दिया। तो मैंने माता जी को प्रणाम करो, वो करो, माता जी की बड़ी कृपा हुई तुम पर। मैंने सिर्फ एक ही कही कि अब हो गई, चमत्कार है माता जी का। कई भक्तों को बढ़वा के वो बताया, सब आश्चर्य करने लगे कि क्या माता जी के। ऐसे और भी कई चमत्कार हुए, मैंने खुद ने देखे, अपने ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण देखे, खुद माता जी ने हमारा साथ दिया है। तो इस प्रकार माता जी ने कई भक्तों पर कृपा करी है। तो इसी की पंडित जी एक सवाल है मेरा, जो हर इंसान आज के युवा में जो भी लोग ये जानना चाहते हैं, वो ये सवाल है कि 9 दिन ही सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता है, आपको महिला को देवी के रूप में देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका सत्य वचन है। आपको हर महिला को, हर स्त्री को एक देवी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में आपको उसको देखना होगा। आपको उसी माता का दर्शन उसके अंदर करना होगा। लेकिन आज का समय ऐसा आता है कि 9 दिन तो माता के भक्त बनते हैं, किंतु उसके बाद में क्या कर रहे हैं, क्या दृष्टि से देख रहे हैं, किस क्या है, मंदिर जा रहे हैं, तो आप जो आज का समय है केवल बड़ा विचित्र होते जा रहा है। इसलिए मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ सभी भक्तों से, इनसे भी, कि अगर माता जी के आप 9 दिन इतने कठिनतापूर्ण उपवास जो करते हो, नंगे, वो मत करो। आप जो अपना मन है, हृदय है, इसको भाव से भरो और सबको, इन नेत्रों को, सबको एक समान दृष्टि से देखो। यही सबसे बड़ी भक्ति है माता की। हाँ, इसी के साथ जय माता दी। स्कूल जाता है? जाती हूँ। तीसरी में? कितनी उम्र है? 12 साल। और ये मतलब कब से कर रहे हो ये 1 साल में। 1 साल से। तो डेली आते हो या सिर्फ नवरात्रि पे? नवरात्रि पे बस, उसके अलावा? और खेड़ी घाट जाते हैं। खेड़ी घाट जाते हैं? खेड़ी घाट कब जाते हो? अमावस के दिन। और ओमकार जी? ओमकार जी दिल्ली जाते हैं। और कौन कौन साथ में, कौन कौन आता है? सभी आते हैं। तो तुम्हारे घर के परिवार वाले ही हैं कि सब दूसरे भी? दूसरे भी, सभी दूसरे भी आते हैं? कितने कमाते हो एक दिन में? 100, 200, 500। कितने कितने कमाते हो? 100, 200, 500। 100, 200, 500 इच्छा अनुसार जो जितना देते। एक बार टीका लगाने का कितना लेते हो? 10 रुपये। 10 रुपये। ये जैसे 3 चीजें हैं, तो एक चीज लगाने का 10 रुपये, क्या अलग अलग लगाओगे तो भी 10 रुपये? नहीं, एक ही। एक। और अच्छा, और बाकी माता जी के दर्शन कब करे थे लास्ट टाइम? तो माता जी के दर्शन कब करे थे? अगले साल करे थे ना। अभी नहीं करे? अभी भी करे थे ना, सुबह करे थे। अब माता जी के दर्शन कर लिया, अब गुटखा मत खाना। ठीक है। अभी आपने देखा जयंती माता का मेन मंदिर, जो कि अभी हम जहाँ पे गए थे वहां है। उसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर है जो कि गुफा के अंदर है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी ने पूरा वीडियो देखा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे निमाड़ से जुड़े रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल ज़रूर करना मत भूलना। ये वीडियो बनाने में मेहनत, पैसा, टाइम तीनों चीज़ें खर्च होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे और आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय माता दी।